ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, हिंदुत्व संस्कृति में आपका स्वागत है। आज मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस कथा के श्रवण मात्र से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है और प्रतिदिन सुनने से सोया भाग्य भी जाग जाता है। कथा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं पुण्य फल देने वाली, सुख सौभाग्य को जगाने वाली भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा। आज की कथा में हम भगवान श्री हरि विष्णु व सौभाग्य और धन की देवी माता लक्ष्मी के मृत्युलोक भ्रमण की कथा का अमृत पान करेंगे। एक बार भगवान विष्णु ने सोचा कि चलो पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आते हैं। काफी समय हो गया पृथ्वी लोक पर गए हुए। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु धरती पर चलने को तैयार हुए। उन्हें ऐसा करते देख माता लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? तो विष्णु भगवान ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि विष्णु से इसकी आज्ञा मांगी। माता लक्ष्मी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु जी बोले, आप मेरे साथ चल सकती हैं, परंतु एक शर्त है, तुम धरती पर पहुंचकर केवल मेरा ही अनुसरण करना, कहीं और मत जाना और उत्तर दिशा की तरफ तो बिल्कुल भी मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी ने तुरंत हाँ कह दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने को तैयार हो गई। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह ही धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। पक्षी चहचहा रहे थे। धरती बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही थी। अतः माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर साथ आई हैं। अपनी नज़र घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन मुग्ध होती हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो वहाँ उन्हें बहुत ही सुंदर बाग बगीचे और खेत खलिहान नजर आए। फूलों को और खेत खलिहानों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और वहाँ से उन्होंने कुछ दाने गेहूं के तोड़कर खा लिए। कुछ देर पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के पास लौटकर आई तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। माता के पूछने पर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि कभी भी किसी से पूछे बिना उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और माता को अपने वचन का स्मरण कराया। माता को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी भूल के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा याचना की। श्री हरि ने कहा कि आपने जो भूल की है उसका पश्चाताप तो आपको करना ही पड़ेगा। आपने बिना पूछे माली के खेत से गेहूं के कुछ दाने तोड़कर खा लिए। अब यह तो एक प्रकार की चोरी है, इसलिए आपको 3 वर्षों तक इस माली के घर पर नौकर बनकर रहना पड़ेगा। उसके पश्चात ही मैं आपको बैकुंठ में बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु के आदेश को चुपचाप सिर झुकाकर स्वीकार किया। उसके पश्चात माता लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और उस खेत के माली के घर पहुंची। उसका नाम माधव था। वह अपनी पत्नी, 2 बेटों और 3 बेटियों के साथ एक झोपड़े में रहता था। जब माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर माधव के झोपड़े पर पधारी तो उसने पूछा कि आप कौन हो? तब माता बोली कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर लिया करूँगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा काफ़ी कठिनाई से चलता है, लेकिन मेरी 3 बेटियाँ हैं। उसकी जगह अगर 4 बेटियाँ होती तो भी तो मुझे गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहो और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने
माता लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन से माँ लक्ष्मी माधव के घर में बेटी के रूप में रहने लगी, उस दिन से उसकी तो किस्मत ही बदल गई। उसके खेत तो जैसे सोना उगलने लगे। कुछ ही दिनों में माधव ने जमीन खरीद ली, सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और कुछ समय बाद उसने रहने के लिए एक बड़ा पक्का मकान बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था, जब से यह कन्या मेरे घर में आई है तब से मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत ही आ गई है। समय बीतता गया। माता लक्ष्मी 3 वर्षों तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रही और धीरे धीरे माँ लक्ष्मी के बैकुंठ जाने का समय आ गया। तो एक रात माता ने उसे स्वप्न में अपने लक्ष्मी स्वरूप में दर्शन दिए और कहा कि हे माधव, मेरे जाने का समय आ गया है। अपनी मुंह बोली बेटी को लक्ष्मी स्वरूप में देखकर उसने पूछा कि आप कौन हो? तो माता ने उसे सारी घटना बताई कि कैसे मैंने तुम्हारे खेत से अन्न लेकर खा लिया था और उसका पश्चाताप करने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ 3 वर्ष तक रही। अब मेरा समय पूरा हो गया है और मैं जा रही हूँ। माधव की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कहा, हे माता, आपसे काम करवाकर मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझे माफ कर दो। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तो अपना पश्चाताप उतारने के लिए आई थी। हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और अपने परिवार का सदस्य बनाया। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी श्री हरि विष्णु द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। हे माता, जैसी कृपा आपने माधव और उसके परिवार पर करी, वैसी कृपा दृष्टि अपने भक्त जनों पर करना, हमारे समाज पर और हमारे देश पर रखना। बोलो लक्ष्मी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए व्रत, त्योहार व धार्मिक जानकारियों से युक्त वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।